हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए पढ़ने वाले हैं, जो हमारे वन लाइनर हैं, जिनके थ्रू हम अपनी जीके जीएस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। उसमें वन लाइनर में 141 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के हमारे जीके जीएस स्पेशल क्लास में, जो कि आपकी यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए है, उसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सुंग वंश की नींव किसने डाली थी। जो उसकी नींव किसके द्वारा डाली गई थी, तो वो डाली गई थी पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भरहूत स्तूप का निर्माण करता कौन था। जो भरहूत स्तूप था उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये भी आपका पुष्यमित्र सुंग के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंग वंश का अंतिम शासक था। जो सुंग वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, तो वो आपका देवभूति को माना जाता है। सुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति माना जाता है। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था। जो यवन लोगों ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया था, भारतीय सीमा के अंदर आए थे, उनमें जो यवन शासक था, उनमें जो फर्स्ट यवन शासक था वो कौन था, उसका नाम था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम एक ऐसा यवन शासक था जिसने भारतीय जो सीमा है उसमें सबसे पहली बार प्रवेश किया था। डेमेट्रियस को पराजित किसके द्वारा किया गया, तो पुष्यमित्र सुंग के द्वारा डेमेट्रियस को पराजित किया गया था। पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। वो कितनी बार कराया था, तो वो आपका 2 बार कराया था। पुष्यमित्र सुंग ने जो अश्वमेघ यज्ञ कराया था वो कितनी बार कराया था, तो 2 बार कराया था। सातवाहन वंश की स्थापना की थी। जो सातवाहन वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी सिमुक के द्वारा। सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दसराज युद्ध, यानी कि 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध लड़ा जाता है उसे दसराज युद्ध कहा जाता है। ये जो युद्ध था ये कहाँ पर लड़ा गया था, तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। जो दसराज युद्ध है जो 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था वो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला था वो कौन था, तो हिंद और यूनानियों ने किए थे। जो हिंद और यूनानी थे इनके द्वारा में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए थे, तो ये चलवाए थे कुषाणों ने। यानी कि जो सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे वो हिंद और यूनानियों ने किए थे, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे, कुषाणों के द्वारा चलवाए गए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई, तो सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो किस काल में जारी हुई थी, तो गुप्त काल में जारी हुई थी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी की गई थी। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सातवाहनों ने चलवाया था। सोने के सिक्के कुषाणों ने और सीसा का सिक्का सातवाहन वालों ने। चांदी के सिक्के का सर्वप्रथम चलवाया था। जो चांदी का सिक्का है इसे सर्वप्रथम किसके द्वारा चलवाया गया था, तो ये चलवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो चांदी का सिक्का किसने चलवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार डाला गया, तो ये किसके द्वारा डाला गया, शेरशाह सूरी का जब शासनकाल चल रहा था तब रुपए वाला जो सिक्का, जो हमारा रुपया कहा जाता है, वो सिक्का चलवाया गया। उस समय शासन किसका था, शेरशाह सूरी का शासन था। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी हुई। शीशे का सिक्का सातवाहन वालों ने चलवाया। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, उन्होंने चलाया। और रुपए का सिक्का सबसे पहली बार जब भारत में डाला गया तो किसके शासनकाल में डाला गया, तो शेरशाह सूरी का जब शासनकाल चल रहा था तब चलाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आना का सिक्का चलाया गया। तो जो आना का सिक्का है ये शाहजहां ने चलवाया था। कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुजुल कड़फिसेस को माना जाता है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कड़फिसेस को माना जाता है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी। तो जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कराया गया था ये कब कराया गया था, जब कुषाण काल चल रहा था तब कराया गया था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में कराया गया था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था तो वो था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी, तो पुरुषपुर थी। जो कनिष्क की पहली राजधानी थी वो क्या थी, पुरुषपुर थी। और कुषाण वंश का सबसे ज्यादा फेमस शासक भी कौन माना जाता है, कनिष्क माना जाता है। कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया, तो वो बनाया मथुरा को। तो कनिष्क की जो फर्स्ट राजधानी थी वो पुरुषपुर थी और सेकंड क्या थी, मथुरा थी। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो जब चोल वंश का शासन चल रहा था तब मंदिर निर्माण में जो विमान शैली है इसका प्रचलन स्टार्ट कराया गया। तो मंदिर निर्माण में अगर क्वेश्चन आता है विमान शैली का प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ था, तो जब चोल वंश का शासन था, यानी कि चोल वंश के शासनकाल से ये चीजें स्टार्ट हुई थी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। तो जो दशमलव प्रणाली है इसका जन्म कब से हुआ था? तो गुप्त काल से हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, जो राष्ट्रीय पंचांग है हमारा वो किस चीज़ पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, यानी शक संवत के हिसाब से चलता है। तो जो चरक थे वो कौन थे? तो वो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। जो चरक थे वो आयुर्वेद के जनक थे। सिल्क मार्ग का आरंभ कराया गया। तो जो सिल्क मार्ग है इसका आरंभ किसने कराया? तो कनिष्क के द्वारा कराया गया। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव को माना जाता है। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो गुप्त वंश के बारे में, यानी गुप्त वंश में कैसा शासन काल था, वहाँ का राजा कैसा था, वहाँ की प्रजा कैसी थी, किस प्रकार से वहाँ पर शासन होता था, अगर इन सब चीज़ों की जानकारी देखी जाए तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वायु पुराण के द्वारा प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया था? तो बीसेंट ऑर्थर स्मिथ के द्वारा कहा गया था। बीसेंट ऑर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर बीणा बजाते स्थित है। तो सिक्कों पर बीणा बजाते हुए कौन स्थित है? तो समुद्रगुप्त। उसके बाद है, भारत का बिस्मार्क है। तो वल्लभ भाई पटेल बिस्मार्क है, ये भारत का बिस्मार्क माना जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो असुघोष को कहा जाता है भारत का मिल्टन। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन को माना जाता है। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हरिसेन किसके दरबारी कवि माने जाते हैं? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि माने जाते हैं। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री जो आपका फायान था, जो कि आपके बौद्ध काल में आया था, तो ये किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल था, जो कि आपका 5वीं सदी के टाइम पे चल रहा था, 5वीं शताब्दी के टाइम पे चल रहा था, तो उसी के शासन काल में आया था। फायान किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो उज्जैन को बनाया था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत आपका स्टार्ट हुआ था। गुप्तकालीन रजत और स्वर्ण मुद्राओं का नाम था। तो क्रमशः रूपक और दिनार था। तो गुप्तकालीन रजत और स्वर्ण मुद्राओं के जो नाम था वो क्या था? तो गुप्तकाल में जो रजत नामक जो मुद्रा चलती थी वो आपका रूपक कहा जाता था, और जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको दिनार कहा जाता था। कब कहा जाता था? गुप्त काल में कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुमारगुप्त को माना जाता है। यानी कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा कराई गई? तो कुमारगुप्त के द्वारा कराई गई। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था वो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त यानी कि नष्ट किसके द्वारा किया गया? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की। कब की? 770 से 810 ईस्वी पूर्व की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। जो आपका महरौली में स्थित राजा चंद्र का लौह स्तंभ है, यानी लोहे का बना हुआ जो स्तंभ है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगई कोंड कहा जाता है। तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है गंगई कोंड। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। तो जो गुप्त काल था उसकी राजकीय भाषा किसे कहा जाता है? तो संस्कृत थी गुप्त काल की राजकीय भाषा। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त को माना जाता है। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति को माना जाता है। वर्धन साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? पुष्यभूति को माना जाता है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो नरवर्धन था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? नरवर्धन था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की थी। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से हटाकर कन्नौज में स्थापित कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किया था। तो किसने किया था? हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री जो वेन सांग था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति का पंडित यानी शाक्य मुनि किसे कहा जाता है?
हुएनसांग को कहा जाता है। हुएनसांग को क्या क्या कहा जाता है? नीति का पंडित भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हुएनसांग को कहा जाता है। और हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में जब पराजित किया था तो कहाँ पर किया था? तो नर्मदा नदी के तट पर किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहाँ पर पराजित किया था? तो उसको कहाँ पर पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। कहाँ पर करता था? प्रयाग के अंदर करता था। तो हर्षवर्धन का अगर पूछा जाता है, हर 5 वर्ष बाद जो धार्मिक सम्मेलन करता था, कहाँ करता था? तो प्रयाग के अंदर करता था। पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिंह विष्णु को माना जाता है पल्लव वंश का संस्थापक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी थी तो कांचीपुरम में थी, जो कि आपका तमिलनाडु में है। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम के अंदर थी। नटराज की मूर्तियां हैं, तो नटराज की मूर्तियां किस काल की हैं? तो चोल काल में बनवाई गई थी जितनी भी नटराज की मूर्तियां हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दंती दुर्ग को माना जाता है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी तो मान्यखेट थी। राष्ट्रकूट वंश की अगर राजधानी देखी जाए तो किसे माना जाता है? मान्यखेट को माना जाता है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो बातापी में थी। चालुक्यों की राजधानी बातापी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट। कल्याणी की चालुक्य वंश की स्थापना किया था। तो कल्याणी की जो चालुक्य वंश थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तैलप द्वितीय के द्वारा की गई थी। चोल वंश का अंतिम राजा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजेंद्र था। राजेंद्र को चोल वंश का अंतिम राजा माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार लाया था तो किसके द्वारा लाया गया था? ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। सैनिक शासन व्यवहार भारत में सबसे पहली बार किसके द्वारा लाया गया? तो ग्रीकों के द्वारा लाया गया। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो नौ सैनिक शक्ति के लिए सबसे ज्यादा क्या प्रसिद्ध था? तो चोल वंश था। ये नौ सैनिक शक्ति के लिए सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी। तो स्थानीय स्वशासन किस काल में सबसे ज्यादा मुख्य विशेषता मानी जाती है, यानी किस काल की मुख्य विशेषता थी स्थानीय स्वशासन? तो चोल वंश की मुख्य विशेषता मानी जाती है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। होयसल वंश की राजधानी थी तो द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। हूणों का आक्रमण हुआ था तो स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था, यानी भारत पर जब हूणों का आक्रमण हुआ था तब किसका शासनकाल चल रहा था? तो स्कंदगुप्त का शासनकाल चल रहा था। हूणों का प्रथम शासक था तो तोरमाड़ को माना जाता है। हूणों का प्रथम शासक तोरमाड़ को माना जाता है। सैयद वंश का संस्थापक था तो खिज्र खां था सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के वो क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए आपके जीके जीएस के 1 लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, इनसे आप अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके और इससे आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोस लाई जा सके। आई होप सेशन आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। आपके और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इससे आपका क्विक रिवीजन भी हो सकता है। तो ऐसे ही आप लवली एकेडमी के साथ बने रहिए और अपने जीके जीएस का क्विक रिवीजन करते रहिए 1 लाइनर के थ्रू। तो आज के लिए हमारे जीके जीएस के क्विक रिवीजन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।